फाइनली द रॉट, जो एक मिस्ट्री बना हुआ था इतने टाइम से, वो अब हिस्ट्री बन चुका है। जी हाँ, द रॉट डिलीट हो चुका है, ये आप सबको पता चल गया होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा, एंड मैं हूँ पूजा। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से हम सब देख रहे थे कि जो भी चीज़ें थी ना सपना की तरफ से, वो शॉर्ट करने की कोशिश की जा रही थी और सपना अपने लाइफ में चेंजेस भी ला रही थी। जिस तरीके से वो डिप्रेस थी और जिस भी तरीके से वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रही थी और जो भी चीज़ें वो कर रही थी, पैनिक होती थी और वो लाइव आती थी, वो क्वेश्चंस को आंसर करती थी, वो रोती थी, उन सारी चीज़ों में सपना ने धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करे और वो पॉजिटिव ब्लॉग्स लेके आने लगी। वो घूमना फिरना उसने स्टार्ट करा और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे देने की उसने पूरी कोशिश करी। लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि द रॉड को लेके एक कंट्रोवर्सी अगेन स्टार्ट होती है। जब द रॉड को लेके एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जस्ट बिकॉज कि द रॉड चैनल जो था वो उसके हस्बैंड्स को बिलोंग करता था, तो सपना के इमोशंस वहाँ पे जुड़े हुए थे। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सपना के इमोशंस द रॉड चैनल को नहीं जुड़े हुए थे। तो सपना इमोशनली अटैच जरूर थी द रॉड चैनल से। हालांकि उसने उसे दे भी दिया था अंशु को, और ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि मैं ये चैनल अंशु को दे रही हूँ। अंशु ने अपनी तरफ से ये भी बोला कि मुझे नहीं चाहिए। और कंट्रोवर्सी भी यही थी कि एक बोल रही है कि मैंने दे दिया है और दूसरी बोल रही है कि मैंने लिया ही नहीं है। बट रिसेंटली द रॉड पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई और जिन एक्टिविटीज़ के बाद ये क्वेश्चन एज बहुत ही कॉमन थे कि भाई जब द रॉड किसके पास है, कौन ये एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो भी वीडियोस द रॉड पे पड़ी वो किसने डाली। उसके बाद सपना ने कहा कि भाई सामने वाला बंदा जो है वो गेम खेल रहा है, वो बताए सामने से आके कि द रॉड किसके पास है, क्योंकि ये वीडियोस मैंने नहीं डाली हैं। और उसने अपनी तरफ से खुद के लिए वो जो भी प्रूफ दे सकती थी ना, वो प्रूफ्स उसने दिए भी। बाकायदा उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई कि अगर किसी भी चैनल को, क्योंकि हम चैनल चलाते हैं तो हमें ये चीज़ें पता है कि हाँ वो जो चीज़ें दिखा रही थी वो बिल्कुल 110% सही थी। क्योंकि कभी भी अगर आप एक चैनल के ओनर हो ना, तो आपके पास उस चैनल का एक्सेस होता है, उस चैनल का पासवर्ड होता है और आपको रिकवरी मेल और रिकवरी फ़ोन नंबर दोनों डालने होते हैं। तो जब सपना ने लाइव रिकॉर्डिंग में उसको दिखाया कि देखो यहाँ पे जो रिकवरी मेल है वो भी मेरा नहीं है और जो रिकवरी के 2 नंबर्स हैं ना वो भी मेरे नहीं हैं, वो किसको बिलोंग करते हैं, सपना के ससुर जी और अंशु, इन्हीं 2 लोगों को बिलोंग करते हैं। तो अगर सपोज करो कि अगर सपना को उसका पासवर्ड पता भी होता, ठीक है, उसने फॉरगेट पासवर्ड किया और उसके बाद अगर उसने लॉगिन करने की कोशिश करी, तो फिर उसके पास तो पासवर्ड वो रीसेट कर भी नहीं पाएगी ना। पासवर्ड वो इसलिए रीसेट नहीं कर पाएगी क्योंकि जो भी रिकवरी मेल और रिकवरी नंबर्स हैं वो किसी और के हैं, और OTP जो जनरेट होगी वो उस नंबर और उस रिकवरी मेल पे जाएगी। तो यहाँ तक चीज़ें हमें भी समझ में आई कि सपना जो अपने पॉइंट्स रख रही है उसमें कुछ तो बात है। अब बात आती है कि इस चीज़ के बाद सपना के साथ एक बहुत गंदी अब ये गंदा गेम ही जो है ना वो मिस्ट्री है कि ये गंदा गेम किसने किया। क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि शायद ये सपना खुद ही कर रही है। तो मैं उन लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या कोई भी किसी भी घर की बहू बेटी को आप छोड़िए, क्या कोई भी लड़की खुद को एक्सपोज करना चाहेगी या खुद को इस तरीके से अपनी न्यूड फोटोज़ के साथ बदनाम करना चाहेगी, सोशल मीडिया पे अपनी न्यूड फोटोज़ लाना चाहेगी? आप उस लड़की से पूछिए जिसकी फ़ोटोज़, न्यूड फोटोज़ ना सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, उसको क्या गिल्ट फील हो रहा होगा उस टाइम पे। आप सपना की मेंटल सिचुएशन को ना जज नहीं कर सकते हैं कि वो क्या ही फील कर रही होगी। लेकिन उसे पता है अच्छे से कि ये AI का ज़माना है और लोगों को अच्छे से समझ आती है कि ये AI जनरेटेड फ़ोटोज़ हैं, तो ये सपना की ओरिजिनल फ़ोटो नहीं थी। बट हाँ, सपना को डिफेम करने की कोशिश बाकायदा की गई थी। सपना को डिफेम करने की कोशिश की गई, सपना की फ़ोटोज़ लगाई गई और इसके बाद जब सपना ने लीगल जाने का डिसीज़न लिया तो सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करा गया। उस वीडियो को डिलीट करने के बाद बाकायदा एक धमकी भरी कम्युनिटी लिखी जाती है
जी हाँ दोस्तों, कुछ ही लोगों को शायद ये चीज़ पता है कि द रॉड को डिलीट करने से पहले उस पर एक धमकी भरी कम्युनिटी भी लिखी गई और उस कम्युनिटी में ये लिखा गया कि मुझे 5 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए दे दे वरना तेरा चैनल बर्बाद कर दूंगा। और इस कम्युनिटी के थोड़े ही देर के बाद सपना का जो द रॉड चैनल है, मैं अभी भी उसको सपना का चैनल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो चैनल सपना और सपना के हस्बैंड से बिलोंग करता था। हम अंशु की मेहनत को भी उस पर डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अंशु ने उस पर मेहनत नहीं की थी, अंशु ने उस चैनल पे काम नहीं किया था या अंशु ने उस चैनल के लिए अपना एफर्ट नहीं लगाया था। शायद यही सारी चीज़ें थी कि सपना ने वो चैनल अंशु को देने का डिसीज़न लिया था और अंशु को दे भी दिया था। अब ये बातें अलग हैं कि अंशु ने वो चैनल लिया नहीं लिया, ये सारी मिस्ट्री खुलती उससे पहले चैनल को ख़त्म कर दिया गया ताकि ये जो मिस्ट्री है ना, ये कभी सॉल्व भी ना हो पाए और हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाए कि द रॉड आखिर किसके पास था, कौन ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो अभी अगर जब लीगल चीज़ें होंगी और लीगल प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो उस चैनल की रिकवरी भी बहुत ईजिली हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि होता है, अगर ब्रांड अकाउंट्स होते हैं ना तो वो रिकवर भी होते हैं, उनकी रिकवरी भी होती है। भले ही उनको आप डिलीट कर दो लेकिन उनकी रिकवरी भी होती है, तो वो चैनल रिकवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सपना रो रही थी, क्योंकि अभी इसकी 100% गारंटी नहीं है कि वो रिकवर होके आ ही जाएगा। अब किस तरीके से उस चैनल को डिलीट किया गया है, सारी चीज़ें टेक्निकली डिपेंड करती हैं। तो सपना जिस तरीके से रो रही थी ना, सपना के लिए बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा इसलिए लगा कि परेशानियाँ, तकलीफ़ और दुख सपना का पीछा बिल्कुल साए की तरह कर रहे हैं और बिल्कुल भी सपना को छोड़ने नहीं वाले हैं। तो यहाँ पे ना कभी कभी बुरा इसलिए लगता है कि भाई सारे दुख सारी तकलीफ़ें भगवान ने एक अगर लेडी के हिस्से में डाल दी हैं, तो जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं, उनको तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से जितने भी एफ़र्ट्स लगा के इस लड़की की दुआएं ले सकते हैं और इसको खुश रख सकते हैं। बल्कि इसके उलट हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इस लड़की को डिमोटिवेट करने के लिए, इस लड़की को गिराने के लिए जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डी ग्रेड लेवल की प्लानिंग प्लॉटिंग की जा सकती है वो सारी की जाती है। अब इन सारी चीज़ों का अगर रीज़न कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो ये इन चीज़ों पे हम बोल भी क्या सकते हैं, क्योंकि देखो सबको कुछ ना कुछ चीज़ें ना अच्छे से पता है कि इन सब के पीछे कौन है और ये किस लेवल की गंदी पॉलिटिक्स सपना के साथ बहुत पहले से खेली जा रही है। जिस तरीके से ना राजवीर भाई की डेथ एक मिस्ट्री बन के ही रह गई और बहुत पहले से ना टॉक विद अलका चिल्लाती थी, बोलती थी कि मतलब भाई करो करो इस मिस्ट्री को सॉल्व करो, लेकिन नहीं सुना गया। तो ठीक वैसे ही द रॉट भी है, ये किसके पास था, किसके पास नहीं था, कौन इस पे एक्टिविटीज़ कर रहा था, ये सब एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा बिकॉज कि द रॉट को ख़त्म कर दिया गया। द रॉट की मिस्ट्री सॉल्व होने से पहले ही द रॉट को ख़त्म कर दिया गया और ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की गई हैं कि जो भी चेहरे हैं, जो पर्दों के पीछे हैं, वो चेहरे सामने ना आने पाए। वी होप कि ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हों। द रॉट को डिलीट करने के पीछे जो भी चेहरे हैं वो सामने आए और अब जब लीगल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो हम सपना को यही अपना राय देंगे कि सपना आप अब इस लीगल पीछे में लीगल जो भी आपने स्टेप लिया है ना, अब आप इसमें अपने स्टेप्स पीछे मत लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब अपना आपने स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है तो फिर आपका पीछे जाने का मतलब कि आप द रॉड के साथ इंसाफ नहीं करेंगी और द रॉड आपके लेट हस्बैंड्स का निशानी था। उस पर आपके बहुत सारे आपके मोमेंट्स थे जो जिन पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार था। और मैं तो कहती हूँ कि द रॉड, स्नैपी गर्ल शॉट्स, द रॉड शॉट्स, सब पे सिर्फ और सिर्फ सपना का ही अधिकार होना चाहिए। सपना ने क्या ही सोच के इन चैनल्स को अंशु को देने का डिसीज़न लिया, ये सपना की एक अलग थॉट प्रोसेस है, या फिर सपना को ये लगा कि अंशु का जितना भी योगदान है उसका क्रेडिट अंशु को देना चाहिए और उसने द रॉड चैनल और जो दूसरा चैनल अंशु को दे रखा है बीइंग अंशु, वो उसने दे दिया।
लेकिन इतने के बाद भी कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम। और अगर किसी इंसान को संतोष नहीं है तो उसे पूरी दुनिया की दौलत भी अगर दे दी जाए तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें ही हमें देखने मिल रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इन्हीं चीज़ों के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। बाय।